Assalamualaikum and welcome to the Learning Hub with Aisha. In this video, we are going to discuss stereotypes and popular beliefs in Hamlet. Let's start. Firstly, ghost and supernatural elements. हम देखते हैं कि जो हमारे पास मॉडर्न टाइम पीरियड है, इस टाइम के लोग घोस्ट सुपरनेचुरल एलिमेंट्स या स्पिरिट्स वगैरह जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं रखते हैं। बट शेक्सपियर के टाइम पीरियड में इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा जाता था कि हाँ, जो घोस्ट या स्पिरिट्स या ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और ये इस तरह से आकर इंसानों से बात वगैरह भी करते हैं। तो ये माइंडसेट हम लोगों के पास हैमलेट में जिस तरह से शेक्सपियर ने घोस्ट के अपीयरेंस को पोर्ट्रे किया है थ्रू आउट द प्ले, उस चीज़ से अप्रूव होता है कि उसने एक बहुत लाइवली पोर्ट्रेल दिया है घोस्ट को, कि ऐसे लगता है जैसे ये घोस्ट जो है वो एक करेक्टर है प्ले का। मतलब जैसे बाकी इंसानों के करेक्टर्स प्ले में हैं, उसी तरह ये एक करेक्टर, एक लाइव करेक्टर हम लोग को फील होता है। तो ये उस टाइम के लोगों के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि वो लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा करते थे। देन हमारे पास है फॉल ऑफ रोम। ओपनिंग ऑफ प्ले में हमारे पास शेक्सपियर ने फॉल ऑफ रोम के मिथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल इवेंट का रेफरेंस यूज़ किया है कि फॉल ऑफ रोम से पहले भी ऐसे ही सुपरनेचुरल ओमेंस या एप्रीशंस वगैरह अपीयर हुए थे। तो डेनमार्क में भी अब जो ये अपीयर हो रहे हैं, ये वार्निंग दे रहा है शेक्सपियर, या ये एक फॉरशेडिंग दे रहा है एक इम्पेंडिंग डोम इन डेनमार्क के, कि डेनमार्क में भी हमारे पास कोई आने वाले ख़तरे से रिलेटेड एक फॉरशेडिंग कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एक पॉपुलर बिलीफ था कि अगर जब कोई अजाब आने वाला होता है तो उससे पहले इस तरह की चीज़ें जो है वो अपीयर होती हैं। देन हमारे पास है पॉसिबल रीजंस फॉर अपीयरेंस ऑफ घोस्ट। एक्ट 1 सीन 1 लाइन 141 टू 143 में जब होरेशियो घोस्ट से बात कर रहा होता है, तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि होरेशियो जो है वो घोस्ट से बात कर रहा होता है और वो उससे उसके आने की रीज़न पूछ रहा होता है। तो वो उससे आने की जब रीज़न्स पूछ रहा होता है, उस दौरान वो कुछ पॉसिबल कंडीशंस उसके सामने मेंशन करता है कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने की क्या वजह है, और वो 2 रीज़न्स मेंशन करता है। तो वो जो 2 रीज़न्स मेंशन करना है उसका, वो उस टाइम के लोगों के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनका क्या पॉपुलर बिलीव था कि घोस्ट वगैरह के अपीयरेंस के क्या पॉसिबल या क्या मेनली रीज़न्स हो सकती हैं। तो होरेशियो ने 2 रीज़न्स मेंशन की थी। एक तो सीक फॉर रिडेम्पशन थी कि जिस इंडिविजुअल का स्पिरिट या घोस्ट आया है, हो सकता है कि जो उधर उसकी जो स्पिरिट है वो अनकंफर्टेबल हो, तो वो आया है कि उससे रिलेटेड कुछ लोग कोई अच्छा काम कर सके ताकि उसकी रूह को सुकून मिल जाए। या तो फिर वो कोई चीज़ रिवील करने के लिए आया है, कोई हिडन ट्रेजर या कोई फॉरशैडोइंग रिलेटेड टू फ्यूचर करने के लिए आया है। तो ये जो पॉसिबल कंडीशंस जब होरेशियो घोस्ट से पूछ रहा होता है, तो वो जो पॉसिबल कंडीशंस वो मेंशन करता है, वो उस टाइम के लोगों के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनका क्या पॉपुलर बिलीफ था कि इस तरह की चीज़ों के आने की क्या रीज़न्स हो सकती हैं। देन हमारे पास है एक्ट 1 सीन 4 लाइन 1 टू 10 में हमारे पास पॉपुलर बिलीफ रिलेटेड टू टाइम फॉर अराइवल ऑफ घोस्ट का मेंशन है। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये था कि हैमलेट घोस्ट के आने का वेट कर रहा होता है, तो वो वेट करते हुए रात के 12 बजने का वेट कर रहा होता है। ये जो रात के 12 बजने का वेट करना था, ये उस टाइम के लोगों के पॉपुलर बिलीफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो लोग सोचते थे कि ये जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स या ये घोस्ट वगैरह हैं, ये रात मिडनाइट के बाद आते हैं। तो इसलिए हैमलेट जो है वो रात के 12 बजने का वेट कर रहा था कि 12 बजे मिडनाइट हो ताकि घोस्ट आए। तो ये एक पॉपुलर बिलीफ था उस टाइम के लोगों का कि घोस्ट या इस तरह की सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के आने का जो एक प्रॉपर टाइम या अप्रोप्रिएट टाइम होता है, वो मिडनाइट के बाद होता है। देन हमारे पास है डेंजर्स ऑफ घोस्ट, लूर्स एंड डिसेप्शंस। एक्ट 1 सीन 4 लाइन 65 टू 85 में हमारे पास डेंजर्स ऑफ घोस्ट, लूर्स एंड डिसेप्शंस का पॉपुलर बिलीफ रिफ्लेक्ट किया है शेक्सपियर ने। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये था कि हैमलेट को घोस्ट ने फॉलो करने के लिए कहा था कि मुझे फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे आओ। तो हैमलेट उसके पीछे जब जाने लगता है, तो होरेशियो उसको रोक रहा होता है हैमलेट को कि तुम घोस्ट के पीछे मत जाओ, तुम्हारे साथ ये नुकसानात, मतलब तुम्हें घोस्ट पहुंचा सकता है। तो वो उसको क्या कहते हैं कि ये तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें किसी दरिया में धक्का दे देगा, या ये तुम्हें पहाड़ की ऊंची चोटी से धक्का दे देगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी, या ये तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ से ले जाकर कहीं दूर ले जाकर इतना ज़्यादा डरा देगा कि तुम पागल हो जाओगे। तो ये जो कंडीशंस उसने की है ना कि तुम्हें ये जो नुकसानात ये घोस्ट पहुँचा सकता है, ये उस टाइम के लोगों के माइंडसेट या उस टाइम पर जो एक पॉपुलर बिलीफ था उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है
कि इस तरह की चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं या हम इस तरह की चीज़ों के पीछे जाते हैं तो हम लोगों को इस तरह के ख़तरे हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें हम लोगों को इस तरह के नुकसानात पहुंचा सकती हैं। तो ये भी उस टाइम का एक पॉपुलर बिलीफ था, या हम स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं। देन हमारे पास एक्ट 1 सीन 1 लाइन 150 to 160 में मिथ ऑफ कॉक क्रो का रेफरेंस यूज़ हुआ हुआ है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे पास उस टाइम पर घोस्ट एंटर हुआ हुआ था, तो जैसे ही कॉक क्रो करता है तो घोस्ट जो है वो एग्ज़िट कर जाता है। तो इसके पीछे एक ये मिथ थी कि जो कॉक क्रो है, ये एक पॉपुलर बिलीफ था कि कॉक का क्रो सिग्नल है अराइवल ऑफ डॉन एंड अवेकनिंग ऑफ गॉड ऑफ डे का। और ये जो सारी एविल स्पिरिट्स लाइक घोस्ट वगैरह हैं, ये गॉड ऑफ डे से बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो जैसे ही कॉक क्रो करता है और सिग्नल मिलता है गॉड ऑफ डे के अवेकन होने का या जागने का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डर से अपनी कन्फाइनमेंट्स की तरफ भागती हैं। मतलब ये जहाँ पर रहती होती हैं वहाँ उस जगह की तरफ भाग जाती हैं कि गॉड ऑफ डे के डर से। तो ये जो है ना, ये भी उस टाइम का एक पॉपुलर बिलीफ था। तो ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि ये जो घोस्ट है, ये जैसे ही कॉक क्रो किया तो ये भी एग्ज़िट कर गया, तो हो सकता है ये भी कोई एक एविल स्पिरिट हो। ये कॉक क्रो से रिलेटेड क्रिश्चियंस का भी एक बिलीफ है कि वो कहते हैं कि हमारे पास जिस टाइम क्राइस्ट की बर्थ हुई थी तो होल नाइट जो है वो कॉक क्रो करता रहा था, ये ताकि कोई भी एविल स्पिरिट जो है ना वो अर्थ पर डिसेंड ना करे। तो मतलब जब कॉक क्रो करता है ना तो एविल स्पिरिट्स जो हैं वो अर्थ पर डिसेंड नहीं करती हैं, ये अपने कन्फाइनमेंट्स की तरफ भाग जाती हैं। तो हमारे पास, हम इस वीडियो को समराइज़ करते हैं कि जो हमारे पास हैमलेट प्ले है बाय शेक्सपियर, इसमें उस टाइम के लोगों का, उनके पॉपुलर बिलीफ्स उसने रिफ्लेक्ट किए हैं डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट सीन्स के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।